वान्या जी, अगर हम बात करें कौन दोस्त हैं पाकिस्तान के, या कौन पाकिस्तान के दोस्त के नाम पर पाकिस्तान के ही पीठ में छुरा भोंक देंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ये पाकिस्तान के कर्म सामने आएंगे। कौन से ऐसे प्लेनेट बन रहे हैं, क्या वर्ल्ड वॉर जैसे हालात बनते दिख रहे हैं, क्या जान माल की हानि होते हुए हालात दिख रहे हैं, पाकिस्तान में किस तरह की हानियां होंगी, पाकिस्तान में क्या क्या होगा, तबाही में क्या क्या होगा? देखिए गौरव जी, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान के बहुत सारे टुकड़े होने वाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी आप देखें स्टार्ट हो चुकी हैं। काफ़ी सारे पाकिस्तान एक्टर एक्ट्रेसेस के इंस्टाग्राम अकाउंट्स ब्लॉक हो चुके हैं। गूगल की एक रिसर्च कहती है कि सबसे ज़्यादा पिछले एक महीने में पाकिस्तान ने, जब से पहलगाम का अटैक हुआ है, सबसे ज्यादा रिसर्च यही करी है, और वो रिसर्च पाकिस्तान से आई है कि क्या अटैक होगा या अटैक नहीं होगा। सबसे ज्यादा यही कीवर्ड पाकिस्तान की कंट्री से रिसर्च हुआ। एयरलाइंस जो है बंद कर दी गई, माहौल दिख रहा है वान्या जी, डर के माहौल, बड़े रूट्स उन्होंने ले लिए हैं, जिस वजह से इकोनॉमी पे इंपैक्ट आ रहा है। रॉ मटेरियल जो है और ज्यादा कॉस्टली होते जा रहे हैं। इसके अलावा जो है भविष्य मल्लिका में भी लिखा था कि इस तरह की स्थितियां जो है बनेंगी, 14 मुस्लिम कंट्रीज जो है वो भी कहीं ना कहीं अटैक करेंगी। इसके अलावा जब भी युद्ध की स्थितियां बनती हैं तो या तो मंगल राहु का अंगारक योग होता है, शनि राहु का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होता है, शनि नीच का होता है या फिर मंगल नीच का होता है। अभी जो 18 मई तक स्थितियां बनी हुई हैं बहुत ही ज्यादा हाईली क्रिटिकल है। अभी शनि का ट्रांजिट हुआ, आपने देखा अभी पंचग्रह योग बना हुआ है, खप्पर योग बना हुआ है, कालसर्प योग बना हुआ है। आप दिवाकर पंचांग के पेज नंबर 96 और 98 पर इसका क्लियर वर्णन भी है, जिसमें क्लियर पाकिस्तान के बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा जो है पाकिस्तान को बांग्लादेश से सपोर्ट मिलेगी, इनको चाइना से भी सपोर्ट मिलेगी, और बालूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है वो इनके ऊपर हावी होगी। इनके अपने देश में ही इतनी ज्यादा उथल पुथल हो जाएगी कि इनके अपने लोग ही, कुछ लोग ऑलरेडी माइग्रेशन स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ लोग और माइग्रेट होंगे। अभी जब कुछ पर्टिकुलर डेट्स, जैसा कि नीति जी भी कह रहे थे, जब जब भी राहु के डेट्स होंगे, शनि के डेट्स होंगे, और स्पेशली इसमें एक एडिशन की, अगर उस दिन शनिवार होगा, अगर उस दिन शनिवार होगा और शनि और राहु के डेट्स होंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्थिति। अभी जब गुरु अतिचारी होगा 14 मई को, उसके बाद जब वो वृषभ से मिथुन में जाएगा, और 18 जो कि पूर्णता का कारक है, 9 मंगल का ही साल है। आपके जी न्यूज पे ही गौरव जी हमने ये प्रेडिक्शन करी थी दिसंबर लास्ट वीक में, क्योंकि अग्नि का साल है, इतने सारे अग्निकांड इस साल हुए, और अभी आगे और ज्यादा एयर क्रैशेस भी होंगे जब राहु जो है अपनी कुंभ राशि के अंदर जो है, जब राहु का जो है ट्रांजिट होगा। तो इस साल भी आप देखिए कितने सारे एयर एक्सीडेंट सबसे ज्यादा हुए, अग्निकांड कितने ज्यादा हुए, फॉरेस्ट फायर्स कितने ज्यादा हुए। तो ये जो चीजें हैं, युद्ध ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन एक साइलेंट मोड पे स्टार्ट हुआ, लेकिन उसका इंपैक्ट और उसका इफेक्ट जो है वो ऑलरेडी हम लोगों को दिखना शुरू हो गया है। और भी एक चीज यहां पर मैं एक चीज और, एक तो इनकी लिबरेशन आर्मी जो है वो भी जो हो जाएगी, और इनके कुछ लोग जो है, यही मेरा सवाल आने वाला था, क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात होंगे? पाकिस्तान के अंदर ही उसके दुश्मन बैठे हुए हैं, जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा। सिंध बालूचिस्तान में भी इनके जो टुकड़े हैं और ज्यादा, ये आपस में ही स्प्लिट हो जाएंगे, आपस में ही लड़ेंगे। पास्ट में भी, इससे पहले जब भी वॉर हुआ, इन्होंने हमेशा अपने मुंह की खाई है, और इस बार भी ये करेंगे। जो इनका ओवर कॉन्फिडेंस है ये बहुत बुरी तरह टूटेगा। इन्होंने भारत से पंगा लेकर बहुत गलत किया है, और बहुत हाई चांसेस है कि इस साल पीओके भी हमारे पास आ सकता है। पीओके आ सकता है। रमलिंग के जरिए 3-4 सवाल होंगे, बिल्कुल मैं जानना चाहूंगा कृष्ण तारा जी से। कृष्ण तारा जी, युद्ध होगा, जरा क्लोज फ्रेम बनाए रमलिंग का, और उससे जानेंगे हम लोग। मंगल कराए दंगल, तो इसके लिए यहाँ आपने जो बात करी है कि युद्ध होगा, अगर आप फ्रेम बना सके, यहाँ पर मैं बता दूं, युद्ध होगा, डेफिनेटली होगा, मगर जो है ये युद्ध जो है कुछ समय के बाद विराम हो जाएगा। कारण क्या है? कोई तीसरा इसके बीच में, पाकिस्तान के पास 4 दिन की आर्टिलरी है, बिल्कुल, वो भी कागजी है। हाँ, वो भी कागजी, हाँ, जैसे हाँ, 2 कंटाप बताए आचार्य जी ने, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो 2 दिन में नहीं टिक पाएगा, लंबा चलेगा नहीं। सुनिए, और एक बात और कही आचार्य जी ने, सही, वैसे आप लोग आचार्य हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, लेकिन कूटनीति की बात भी समझते हैं, और जी के जितने भी, इसलिए मैं बोलता हूँ, देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, और जब भी यहाँ गेस्ट का पैनल होता है तो इतने रिसर्च के साथ में सब लोग आते हैं। पाकिस्तान के पास आर्टिलरी नहीं है, खाने को पैसा नहीं है, युद्ध के लिए तेल नहीं है, बारूद नहीं है, और मुझे तो यह भी लगता है, यह भी मेरा अगला सवाल है, क्या पाकिस्तान चाहता है युद्ध हो? क्योंकि युद्ध के नाम पे भीख मिल जाएगी कुछ राष्ट्रों से, कि कटोरा लेके खड़ा हो जाएगा कि भाई युद्ध हो रहा है इस्लामिक कंट्रीज के पास जाके, ऐसा होगा क्या?
देखिए युद्ध तो यहाँ पर जो है वो नहीं, उसको सिर्फ कहना है, हाँ। कह रहा है मगर करेगा नहीं। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया युद्ध की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ग्रहों के जो योग है, जो मेरे रमल के हिसाब से मैं बता रही हूँ, युद्ध होगा मगर उसके कारण क्या है कि सामने वाला जो है अपने आप डर के कहीं ना कहीं वो इधर उधर जाएगा कि कहीं किसी तरीके से संधि हो, 1971 में किसी पतलून तरीके से उतारी थी बचाए। इनकी। इसके अलावा एक बात बता दें, इनके अपने खुद के घर में झगड़े के इतने योग बनते नजर आ रहे हैं। पानी से संबंधित कोई चीज यानी शैतानी कर सकते हैं जो नहीं, पानी देखिए, पानी तो हमने बंद करा है ना, मगर यहाँ पर पानी से संबंधित कोई बीमारी हमारे देश में आ सकती है, ये भी एक संकेत है। क्योंकि यहाँ पर पंचग्रही योग तो बन रहे हैं मगर गुरु अतिचारी भी है और हेल्थ के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या हो सकती है। इसके साथ ही यहाँ बता दें, जब 2 ग्रहण पड़े थे, आप ही के चैनल बोला था, अग्नि से संबंधित भी बोला था, भूमि से संबंधित बोला था, बहुत सारी जो घटनाएं थे वो सारी चीजें हुई, मगर युद्ध की भी घटनाएं हमने बोली थी, वो सारी चीजें तो हुई हैं। यहाँ पर जो ग्रहण का प्रभाव है और गुरु अतिचारी हुए उनका जो प्रभाव है, वो जो प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है कि हमारा भारत ऊपर ही रहेगा और विश्व पटल में भी हमारे भारत का जो स्थान है बहुत ऊंचा होने वाला है। सितंबर तक का महीना हमारे भारत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। अगर किसी भी भारतीय से पूछें, फौजी छोड़ दीजिए, खास व्यक्ति छोड़ दीजिए, किसी आम से भी पूछते हैं ना हाउस द जोश, तो बोलता है हाई सर। देखिए, जिस समय भारत की आर्थिक स्थिति नहीं एक चीज है, बदलाव भी आएगा। कई लोग सेना जो है अपने धर्म से भी कुछ हटके यहाँ पर बदलाव भी देखेंगे, आप देखेंगे कुछ लोग जो है हमारे धर्म की तरफ आते दिख रहे हैं। कुछ अगर भारतीयों का जोश कैसा है, अगर आप इससे जरिए बता सकें। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा है, यहाँ पर 1 नंबर का जोश, 1 नंबर हाउस द जोश हाई। देखिए, पाकिस्तान और भारत में क्या फर्क है कि भारत हर देश की आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है और वहां के जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं वो अपने रूप में तो वो धनाढ़ बन चुके हैं, अपने तो उन्होंने एसेट्स क्रिएट कर दिए हैं। वो तो वहां से लंदन में बिरावल भुट्टो जी भी अपनी परिवार को भेज चुके हैं, आसिम मुनीर भी भेज चुके हैं और पूरे देश को वहां के जो लोकल मुद्दे हैं उससे भटका के पूरे, और तो उनके रक्षा मंत्री का भी बयान आया कि किस प्रकार से 1 दशक से 3 दशक से वो उग्रवाद की खरपतवार को पाल रहे हैं। तो जो एक न्यूक्लियस बन चुका है विश्व में उग्रवाद का, वो पाकिस्तान इस चीज को एडमिट कर रहा है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे। तो कहीं ना कहीं आज जो खेती बोई है उसको काटने का समय आ चुका है और भारत जो चौथी बड़ी आज विश्व की आर्मी है, पूरा अगर आप जियोपॉलिटिकल को समझें, प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार रशिया पुतिन, प्रेसिडेंट पुतिन उनके साथ खड़े हैं, सारा विश्व, यहाँ तक कि चाइना भी टैरिफ की वजह से आगे नहीं बढ़ पाएगा। पाकिस्तान, चाइना सपोर्ट करेगा लेकिन बैकफुट पे, फ्रंट फुट पे वो खेल ही नहीं सकता क्योंकि वो अपना इकोनॉमी को डैमेज नहीं कर सकता। भारत की जो आगे अर्थव्यवस्था, भारत की डिफेंस, भारत की कूटनीति, डिप्लोमेसी, जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो भारत का एक स्तर विश्व स्तर पे ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंच चुका है, आपके लीडर इस समय टॉप मोस्ट लीडर हैं, तो इस समय तो भारत की स्थिति इतनी अच्छी है कूटनीतिक स्तर पे दिख रही है अच्छी, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं नीति जी। उनके पास एडवाइजरी है, ना ही उनके पास कोई वानी जी सेना कुछ की कहना चाह रही हैं और कुछ मैंने देखा आचार्य महामंडलेश्वर कृष्ण तारा जी कुछ ऐसे उन्होंने मंत्र फूंक दिए अभी। तो अब आप ये